Hey everyone, welcome to my channel. As we all know कि काफी सारी मूवीज में स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इंटीमेसी सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन उसमें एक्ट्रेस का कंसेंट एंड कंफर्ट काफी ध्यान में रखा जाता है। इवन एवरीथिंग इज रिहर्स्ड एंड कोरियोग्राफ्ड। एक्टर्स के बीच में बिना कंसेंट होना काफी जरूरी होता है। इवन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मूवी में दिखाए गए इंटीमेसी सीन्स आर रियल और नॉट। द आंसर इज नो। हर चीज स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है एंड एक्टर्स के बीच में बिना एक बाउंड्री स्टैब्लिश होती है एंड उस बाउंड्री को मेंटेन करना काफी जरूरी होता है सो दैट आगे वाला पर्सन ना अनकंफर्टेबल फील ना करे। लेकिन अगर कोई एक्टर इंटीमेसी सीन के दौरान अपना कंट्रोल खो दे और एक्ट्रेसेस को हरास करने लगे तो कितना ज्यादा हॉरिफिक वो एक्ट्रेसेस फील करेंगी। लेकिन क्या आप लोगों को यकीन होगा अगर मैं कहूँ कि सेम थिंग हैपेंड विद माधुरी दीक्षित। एंड आज के वीडियो में ना हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। माधुरी वॉज born on 15th May 1967। बचपन से ही शी वॉज सो इंटरेस्टेड इन डांसिंग और 8 साल की होते ही वो कथक भी सीखना शुरू कर देती हैं। माधुरी ने अपने करियर की शुरुआत 1984 की मूवी अबोध से डेब्यूट करके करी थी। लेकिन द मूवी वॉज फ्लॉप, बट फिर भी माधुरी को काफी सारी बॉलीवुड मूवीज के ऑफर आए एंड शी वर्कड ऑन सो मेनी मूवीज लाइक आवारा बाप, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी। इसके बाद उन्हें 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में वर्क करने का मौका मिलता है अलोंग साइड विद विनोद खन्ना। जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे माधुरी सिर्फ 20 या 21 साल की थी एंड ऑन द अदर हैंड विनोद खन्ना वॉज 41। उस टाइम पे माधुरी वॉज जस्ट अ किड और वो इस इंडस्ट्री में ना काफी न्यू थी, तो उन्हें चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। दयावान मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है एंड स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल एंड मूवी की शुरुआत में ना कोई इंटीमेसी सीन्स या किसिंग सीन भी नहीं था। इवन माधुरी को तो ये भी नहीं पता था कि मूवी में उन्हें आगे जाके इंटीमेट सीन्स करने हैं। जब उन्हें ये बताया गया तो काफी देर हो गई थी क्योंकि वो ऑलरेडी मूवी में आधा शूटिंग कर चुकी थी। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि वो उस टाइम पे इंडस्ट्री में काफी न्यू थी, तो वो ऐसे में किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कुछ करने से मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो चीज उनके करियर को ना डिस्ट्रॉय कर सकता था। एंड दिस थिंग इज मोर शॉकिंग टू मी कि उन्हें उस टाइम पे इंटीमेसी सीन्स के बारे में मूवी से पहले बताया ही नहीं गया। मतलब उस टाइम पे इतना मेल डोमिनेंस था कि वो एक्ट्रेसेस को इन्फॉर्म ही नहीं करते थे कि आगे जाके मूवी में क्या होने वाला है। इसके बाद माधुरी एंड विनोद इंटीमेट सीन को रिकॉर्ड करते हैं एंड सीन कंप्लीट हो गया था एंड डायरेक्टर ने कट भी बोल दिया था, लेकिन फिर भी ना विनोद माधुरी को किस करते गए। इवन वो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि उन्होंने माधुरी के लिप्स तक कट कर दिए थे एंड शी स्टार्टेड ब्लीडिंग। लेकिन फिर भी विनोद खन्ना नहीं रुके एंड उन्होंने माधुरी को पूरे 5 मिनट तक किस किया। इसके बाद सेट में मौजूद लोगों ने विनोद खन्ना को रोका एंड माधुरी वॉज टोटली स्केयर्ड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो इतना ज्यादा क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग मोमेंट था कि माधुरी अपने आप को रोने से रोक ही नहीं पा रही थी। एंड ये चीज तो हमने पहले ही डिस्कस करी थी कि सेट पे कंसेंट एंड एक्टर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। एक्टर्स को सिर्फ अपनी जॉब करनी होती है, दे ओनली हैव टू प्रिटेंड। बट जो माधुरी के साथ हुआ वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। बहुत ही जल्दी ये न्यूज सेट से बाहर आ गई एंड पूरे मीडिया पे सेम न्यूज चलने लगी, जिसके बाद मूवी के डायरेक्टर फिरोज खान तक को लीगल नोटिस भेजा गया एंड उनसे बोला गया कि वो इस सीन को मूवी से रिमूव कर दें। इवन माधुरी ने भी ना उनसे रिक्वेस्ट करी थी वो इस सीन को मूवी से रिमूव कर दें, लेकिन फिरोज खान नहीं माने और उन्होंने माधुरी तक को 1 करोड़ पे किया क्योंकि उन्हें ये सीन मूवी में हर हाल में रखना था, विच इज सो हर्टलेस। क्योंकि एक तो आपके सेट पे एक एक्ट्रेसेस को हरास किया गया है, प्लस आप उसको सपोर्ट करने की जगह सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। और ये न्यूज़ वैसे भी हर न्यूज़पेपर में छप गई थी एंड उन्हें पता था कि लोग मूवी देखने जरूर से आएंगे, और उन्होंने माधुरी के बारे में एक बार नहीं सोचा एंड इस सीन को मूवी से हटाया भी नहीं। इवन बाद में जब माधुरी से इस इंसिडेंट के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो अब भी इस इंसिडेंट से ना काफी ज्यादा शॉक है। अब आपको लग रहा होगा कि विनोद को ना इस इंसिडेंट के बाद काफी हेट एंड बॉयकॉट का सामना करना पड़ा होगा, बट द शॉकिंग थिंग कि उनकी इमेज पे ना इस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ एंड कुछ टाइम बाद उन्होंने 5 साल के लिए ये इंडस्ट्री छोड़ दी एंड उन्होंने एक स्पिरिचुअल गुरु को ज्वाइन कर लिया था। बट आफ्टर 5 years ही अगेन केम टू द ग्लैम वर्ल्ड एंड उस टाइम पे ना महेश भट्ट एक मूवी बना रहे थे कोल्ड प्रेम धर्म, जिसके लिए विनोद एंड डिम्पल को कास्ट किया गया। और वहां पे भी ना एक इंटीमेट सीन शूट होना था एंड महेश भट्ट को ये सीन बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था, जिसके लिए रूम की लाइट ना कम करी गई। एक्चुअल में उस सीन में विनोद को डिम्पल को हक करके किस करना था,
लेकिन ये शूट परफेक्ट नहीं हुआ, तो ही डिसाइडेड कि वो लोग अब फिर से रिटेक लेंगे। लेकिन इस बार शूटिंग ना थोड़ा दूर से करे जाने लगी और सीन कंप्लीट होने के बाद ना महेश ने कट बोला, पर विनोद उस चीज को सुन नहीं पाए क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था। एंड अगेन वो अपना कंट्रोल खो चुके थे एंड ही कंटिन्यूअसली किस्ड एंड हग डिम्पल, जिस चीज से ना डिम्पल भी काफी हैरान थी। और ये चीज अगेन विनोद को कोई इफेक्ट नहीं देने वाली थी। पर इस चीज का सबसे बुरा असर डिम्पल पे हुआ क्योंकि ये इंसिडेंट उन्हें लाइफ टाइम ना हॉन्ट करने वाला था। अगर कोई इंसान कोई चीज एक बार कर रहा है ना, तो वी कैन कंसिडर कि उससे गलती हो गई, लेकिन बार बार एक चीज को रिपीट करना ना कोई गलती नहीं होती। मे बी विनोद को पता था कि ही इज फेमस और उनके फैंस हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ही डिड द सेम थिंग अगेन। और ये कोई अकेले उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं है, उनके मल्टीपल अफेयर्स भी रहे थे एंड वो अपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ना फिजिकल भी हो चुके थे। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, देन ही रिप्लाइड दिस, well, I was a bachelor and I am no saint as far as women are concerned. I need us as much as anybody else does. Without women, we wouldn't be here. Without us, we wouldn't be here. So why would anybody object to my being with women? और उनका ना ये बहुत ही अजीब बिहेवियर रहा है, विच शोज कि उन्हें किसी से प्यार ही नहीं हुआ। वो हर किसी के साथ सिर्फ एडवांटेज के लिए थे। And same change he did with his first wife as well. In 1971, he got married to Gitanjali. और 1985 में विनोद अपनी वाइफ को डंप कर देते हैं एंड उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम साधु बन के रहने वाले थे। 1990 में उन्होंने फिर से शादी कर ली। नाउ कम बैक टू माधुरी, जिनके लिए इवन आई फील्ट सो बैड क्योंकि शी वाज जस्ट अ किड। शी वाज अराउंड 21 एंड 20। उस टाइम पे पूरी टीम के आगे उनके सामने इतना बड़ा हरेसमेंट हो जाना एंड फिर भी उनके लिए किसी ने स्टैंड तक नहीं लिया। इवन अगर आप एक सुपरस्टार हो, आप काफी फेमस हो एंड आप ये सोचते हैं कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो दिस थिंग इज रॉन्ग। किसी को हरास करना कैन नॉट बी जस्टिफाइड। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।